हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो इस समय ऑनगोइंग वैकेंसी है ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट मीन्स कार्यालय परिचारी पोस्ट। इस फॉर्म को अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कैसे इसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है उसको फ्रेंड्स स्टार्ट आपके यहाँ पर फॉर्म आपके हो चुके हैं जिसके लिए लास्ट डेट आपकी 24/9/2025 आपका यहाँ पर रहने वाला है। और फ्रेंड्स जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 26/9/2025 रहेगा। मतलब आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 24/9/2025 तक कर सकते हैं और आप जो फॉर्म है वो सबमिट आप 26/9/2025 तक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप डिटेल्स को वेरीफाई और चेक कर पाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 10वीं पास आपका यहां पर होना जरूरी है। इसमें फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं और ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए फ्रेंड्स बंपर वैकेंसीज हैं। अगर आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान आपको रखनी है कि जो स्टेट के निवासी हैं बिहार के उनको ही रिजर्वेशन मिलता है, बाकी अदर कैंडिडेट को रिजर्वेशन यहां पर नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लें, फीस वगैरह को चेक कर लें और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को रीड आउट कर लें। 3700 प्लस वैकेंसीज हैं जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट के लिए फॉर्म आपके जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब यहां पर देखिए एडवर्टाइजमेंट भी है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, हाउ टू अप्लाई का भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। कोई भी क्यूरी है तो आप दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन टैब आपको देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। तो आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका नाम। और ध्यान रखिएगा जो नाम है वो आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है या 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके जेंडर का। तो आपको यहां पर आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है बिहार डोमिसाइल। अगर देखिए सबसे पहले बिहार डोमिसाइल नहीं है, आप नो करते हैं, ऑटोमेटिक जनरल यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद पीएच कैटेगरी है और उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप केवल जनरल से ही आवेदन यहां पर कर सकते हैं। पर आप बिहार के निवासी हैं और आप यहां पर यस करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं। बीसी में आपके ऑप्शन आएगा नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, यहां से अपनी कास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एससी एसटी में भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस कर दीजिएगा। परमानेंट डिसेबिलिटी है, टेम्परेरी है, वो आपको देना है। 40% से ज्यादा है या कम है वो जानकारी आपको देनी होगी पीएच कैटेगरी की। नहीं है मान लीजिए आप, तो सिंपली आप यहां पर नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। अगर आप यस करते हैं तो सर्विस आपकी डिफेंस में कितना रहा है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स इन दोनों ऑप्शंस में से जैसे 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन अगर आपने कार्य किया है या बिहार सरकार के आप कर्मचारी हैं और 3 साल तक आपने रेगुलर सर्विस की है, आप यहां पर यस या नो कर पाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप बता सकते हैं आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर, तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप 0 की एंट्री करेंगे। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करना है। यहां से आपका जो भी फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर ये आपका काउंट होकर आ जाएगा 1/8/2025 को। इसके बाद इससे सिक्योरिटी कोड को एंटर कीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको फ्रेंड्स सेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे अब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड आपको मिला होगा आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर, वो डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपको एंटर करना होगा अब आपका फ्रेंड्स यहां पर फादर नेम और मदर नेम। इसके बाद आपका फ्रेंड्स देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अब यहां पर आपको इशू डेट देना होगा
जब भी आपका फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट, आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू किसने किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके भी अथॉरिटी का जो पदनाम है वो आप दे सकते हैं, और इनमें है तो आप इनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये बेसिक ऑप्शन है आपके सर्टिफिकेट के, जो कि आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहां पर एंटर करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप वार्ड है फ्रीडम फाइटर के, तो आप यस कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा। आप यहां पर कोई भी टाइप ऑफ आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड ही सेलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर दे दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको किसी भी एग्जाम वगैरह से आपको यहां पर जो है डिबेट किया गया है, आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। पूरा एड्रेस दीजिएगा, विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको बेसिक ऑप्शन देना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। ये सेम है तो आप सेम एस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो ये एड्रेस ऑप्शन है, आपके अकॉर्डिंग एंटर करने के बाद आप यहां से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपके पेमेंट का है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, एसबीआई, आईसीआईसी या एक्सिस बैंक, और उसके बाद प्रोसेस करें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। और उसके बाद आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगा। आप यहां पर कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से भी यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यूपीआई क्यूआर सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में यहां पर जमा करा सकते हैं। आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आएगा, इसको स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट यहां पर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपका ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसीड हो गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो कि क्वालिफिकेशन का है उस पर आपको जाना होगा। क्वालिफिकेशन ऑप्शन पर आने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले मिलता है 10th, क्योंकि 10th की वैकेंसी है तो यहां पर अब आपको आपकी सब्जेक्ट्स के नेम देने हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज ना करें। इस तरह से आपको फ्रेंड्स यहां पर आपकी सब्जेक्ट्स के नेम आप अपने स्पेस दे देकर आप यहां पर अपनी सब्जेक्ट्स के जितने भी नेम है वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे, आपकी सब्जेक्ट्स के नेम आपको यहां पर देने हैं जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने 10th में पढ़ी हैं। इसके बाद होगा आपके बोर्ड का नाम, तो आप अपने बोर्ड का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद टोटल नंबर्स हैं, इसके बाद आपके मार्क्स ऑब्टेन हैं, आपकी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी। अब जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप दे सकते हैं या आपका मार्कशीट नंबर दे सकते हैं। अब यहां पर आपका सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है या मार्कशीट की जो डेट है वो कब है वो आपको यहां पर देनी है। उत्तीर्ण करने की तिथि वो आप यहां इस कैलेंडर पर जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी मार्कशीट पर डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद ही आप यहां से डाटा को जो है सबमिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। आप देखिए फोटोग्राफ का साइज है 20 से 50 के बी, सिग्नेचर का है 10 से 20 के बी। सिग्नेचर आप इंग्लिश सिग्नेचर करेंगे और हिंदी सिग्नेचर करेंगे। इसके लिए देखिए आपको होम पेज पर यहां पर देखिए आपको फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं लाइव फोटो के वो आपको मिल जाते हैं। साथ में हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको जाना है। यहां पर आने पर स्क्रॉल करेंगे तो एनेक्सर ए मिलेगा आपको। एनेक्सर ए में आपको देखिए सैंपल फोटो दी गई है जो कि आपको यहां पर अपलोड करना है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर के लिए भी सैंपल इमेज आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो आपको कुछ इस तरह से जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे जेपीजी फॉर्मेट में। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिएगा, फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा और यहां पर अपलोड कर दीजिएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने डेमो शो कर दिया है कि आप फोटो यहां अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर यहां पर इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपने पिक्सल को सेट कर लेंगे 200 बाई 60 पिक्सल तो आपको यहां पर जो है सिग्नेचर पूरा इस बॉक्स में आ जाएगा। ऐसे ही आपको हिंदी सिग्नेचर क्लिक करना है ब्राउज पर सेलेक्ट करने के बाद और उसके बाद आप यहां से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर करनी है लाइव फोटो अपलोड। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर जो भी आपका वेब कैमरा है उससे आपको परमिशन या अलाउ करना होगा। परमिशन देने के बाद ही फ्रेंड्स आपका जो वेब कैमरा है वो काम करेगा। यहां पर देखिए आपको वेब कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहां पर फ्रेंड्स आपकी जो लाइव फोटो है वो आप टेक फोटो पर क्लिक करने के बाद आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। लाइव फोटो के लिए भी आपको यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप यहां पर जाएंगे तो आपको एक्सेप्टेबल लाइव फोटो दी गई है। फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपको सामने देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, बैकग्राउंड बिल्कुल सही होना चाहिए
कोशिश कीजिए व्हाइट बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो फ्रेंड्स लाइट कलर का जो बैकग्राउंड है उसमें भी आप अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और फोटो कैप्चर करने के बाद ही फ्रेंड्स आप जो है नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो आपको टेक फोटो पर क्लिक करके फोटो को यहाँ पर कैप्चर कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको सिंपली इसे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आप फाइनल सबमिट यहाँ से कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। आप यहां से आपका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, साथ में आपका यहां से प्रिंट आउट एप्लीकेशन स्लिप भी आप यहां से कर सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस है आपके बीएसएससी बिहार ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपका जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 है उसकी सारी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।